देश में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में प्रभावी है और इन 21 दिनों में सिर्फ जीवन आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जारी है। ऐसे में पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा और यहां तक कि सिगरेट और शराब की बिक्री भी नहीं हो रही है। ऐसे में इस लॉकडाउन पीरियड को नशे से आज़ादी, नशे से अगर आप निजात पाना चाहो तो उसके लिए भी एक गोल्डन पीरियड माना जा रहा है। और कैसे इस पीरियड के दौरान आप किसी भी व्यसन के अगर शिकार है, अगर कोई नशा करते हैं तो कैसे उससे आज़ाद हो सकते हैं, उस पर काउंसलर डॉक्टर स्वाति जोशी ने हमारी संवाददाता गायत्री व्यास के साथ एक विशेष चर्चा की। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन मिला है हमें, और ये जो समय है वो कुछ लोगों के लिए एन्जॉयमेंट का समय बन चुका है, कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम बन चुका है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये सज़ा बन चुका है। सज़ा उन लोगों के लिए है जिनको बहुत सारी ख़राब चीज़ों की आदत है, जैसे कि पान, पड़ीकी, गुटखा, जो अभी कुछ भी मिल नहीं रहा है। जीवन ज़रूरी चीज़ें सारी मुहैया करवाई जा रही हैं, मगर हमें बाहर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें लोग खरीद नहीं पा रहे हैं और उसकी दुकानें बंद है। ये सब जानने के लिए हमने बात करनी चाहिए है डॉक्टर स्वाति जोशी से, जो एक मशहूर काउंसलर हैं, मगर वो घर पे बैठकर हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे और मैं हमारे स्टूडियो में, हमारी ऑफिस में बैठ के उनसे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि सज़ा है लोगों के लिए, तो ऐसे जो लोग हैं घर बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो काउंसलर के पास भी वो लोग जा रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं। तो स्वाति जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह के सवाल लोग आपको कर रहे हैं, किस तरह के सवाल आपके सामने आ रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में मुझ पे कुछ फ़ोन कॉल्स आए और कुछ मैसेजेस आए मेरे उन पेशेंट्स के जो सिगरेट, गुटखा इत्यादि से एडिक्टेड हैं। उनकी फरियाद थी कि इन दिनों में जब हम लॉकडाउन फेस कर रहे हैं तब सिगरेट, गुटखा इत्यादि उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई उनको फिज़िकली और इमोशनली बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जो उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। एज अ काउंसलर मैं कहना चाहूँगी दैट ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो बहुत ही नाजुक और असाधारण है कोविड-19 पैंडमिक के लिए, लेकिन जो लोग एडिक्टेड हैं, व्यसनी हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आपका व्यसन छोड़ सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ दैट हर कोई शख्स जो कोई भी चीज़ का व्यसन करता है, भले आपको लगता है कि आप उस चीज़ के बिना नहीं रह सकते या आपको वो नहीं छोड़ना है, आप कतराते हैं, आपको झिझक होती है उसको छोड़ने से, लेकिन दिल के किसी कोने में आप ज़रूर से चाहते हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ दें। सो दिस टाइम इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट आप वापस से अपने हेल्दी लाइफ में जा सकते हैं। डॉक्टर स्वाति जोशी ने बहुत सही बताया, ये अपॉर्चुनिटी है, 21 दिन में आप ऐसी सारे एडिक्शन से दूर हो सकते हैं। अब जानते हैं डॉक्टर स्वाति से कि ये एडिक्शन यानी कि आदत वो है क्या? एडिक्शन यानी क्या? एडिक्शन या तो व्यसन एक प्रकार की आदत है। ये आदत कोई भी चीज़ की हो सकती है, कोई वस्तु की हो सकती है, कोई खाने की चीज़ की हो सकती है, या तो फिर कोई एक्टिविटी की, या फिर कोई व्यक्ति की भी हो सकती है। इस एडिक्शन को एडिक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करता है, हमारी पढ़ाई के साथ, हमारे काम के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। ये जानने के बावजूद दैट ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही है, इंसान इसे छोड़ नहीं सकता है। आई थिंक मेनली फॉर 2 रीजन्स। रीज़न नंबर 1 ये है दैट इन प्रकार के पदार्थों का सेवन करने से इंसान को इमोशनली और फिजिकली बहुत ही अच्छा महसूस होता है। समटाइम्स बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, या तो फिर मन शांत हो जाता है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है दैट इन चीज़ों में, स्पेशली टोबैको, अल्कोहल और अन्य सब्सटेंसेस में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए बियॉन्ड द पॉइंट अगर हम चाहें तो भी हम इसका पीछा नहीं छुड़ा सकते, बिकॉज नाउ द केमिकल्स आर फाइटिंग विद द केमिकल्स। केमिकल हमारे दिमाग पर
ब्रेन के ऊपर हावी हो जाता है। ये बता रही थी डॉक्टर स्वाति जोशी। मगर ये हावी न हो उसके लिए भी प्रयास हमें ही करने होंगे, और ये समय मिला है कि हमें ये प्रयास जारी रखने होंगे, क्योंकि हम 21 दिन घर में ही रहने वाले हैं। विड्रॉल क्या है उसके बारे में जानेंगे डॉक्टर स्वाति से। डॉक्टर स्वाति, बताइए कि ये विड्रॉल क्या है और विड्रॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं। पहले हम समझेंगे कि विड्रॉल है क्या। विड्रॉल या तो विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम एडिक्टेड होते हैं, वो ना मिलने पे हमें इमोशनली और फिज़िकली बेचैनी महसूस होती है। और ये चीज़ में केमिकल सब्सटेंस, एडिक्टिव केमिकल सब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन रोटी सब्जी नहीं खाओगे तो आपका सर नहीं दुखेगा, लेकिन अगर आपने सुबह चाय नहीं पी या आपने कॉफ़ी नहीं पी तो ज़रूर से हमारा सर दुखने लग जाता है। इट मीन्स हम वो कैफ़ीन से एडिक्टेड हैं। सो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रकार के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। फिर वो टोबैको हो या फिर अल्कोहल हो या कोई भी प्रकार का नार्कोटिक ड्रग हो सकता है। ये सिम्टम्स रेंज करते हैं फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, एंड देयर कैन बी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल एज फिजिकल सिम्टम। सबसे पहला सिम्टम है उस चीज़ की क्रेविंग होना, यानी ऐसी फीलिंग होना दैट आई नीड दिस बाय हुक और क्रुक, मुझे इस चीज़ के बिना नहीं चलेगा। सो आपको तड़प होती है उस चीज़ की। दूसरे कुछ सिम्टम्स, अगर मैं जनरल सिम्टम्स बताऊं ये तीनों के, तो सिवियर हेडेक होना, सर दर्द होना इज़ ऑल्सो वन सिम्टम। हाथ पैर में कंपन होना, पसीना होना। डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग। एट द सेम टाइम चिड़चिड़ापन, बहुत सारा गुस्सा आना, बिना फिजूल का बात बात पे रोना आना। These symptoms are also termed as withdrawal symptoms. विड्रॉल के ये सिम्टम्स हैं कि आप अचानक से रोने लग जाते हैं, अचानक डिप्रेस हो जाते हैं, अचानक गुस्सा आ जाता है, जैसे डॉक्टर स्वाति बता रही थी। मगर ये जो 21 दिन है ना लॉकडाउन के, अब ये 21 दिन में एडिक्शन यानी कि हमारी ख़राब आदतों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में बताइए स्वाति जी। क्योंकि आप जितनी भी बातें कर रही हैं ना, वो सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ अपने जहन में लेके चल रहे हैं, और साथ साथ में ये भी लेके चल रहे हैं कि बात आपकी सही है, मगर हमें तो अभी एक तलब सी लगी है, सिगरेट पीना है, पड़ी की खानी है। ये सारी चीज़ें 21 दिन तक तो नहीं मिलने वाली है। तो ये 21 दिन का पीरियड है, उसमें अपने आप को ये आदतों से लोग कैसे दूर रखें। सबसे पहला स्टेप है एक दृढ़ निश्चय करना दैट मुझे ये छोड़ देना है। हर कोई नवजात शिशु जब उसे स्तनपान छुड़ाया जाता है तब उसे भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग हर कोई ये प्रोसेस से गुजर चुका है, सिर्फ हमें याद नहीं है। तो अफ्रीका में एक ट्राइब है और वहाँ पे बहुत अतिशय गरीबी होने की वजह से वहाँ पे एक प्रैक्टिस है अब्रप्ट वीनिंग की, यानी जो नवजात शिशु स्तनपान करते हैं उन्हें एब्रप्टली यानी एक ही दिन में स्तनपान बंद कराया जाता है, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर किया जाता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे और अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो ये परिस्थिति के साथ यूज्ड टू हो जाए। हमारे लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उसके बिना नहीं जी सकते, और हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए या वो हमें छोड़ के चला जाए, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। सो दृढ़ निश्चय करना बहुत ज़रूरी है दैट वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर केपेबल ऑफ लिविंग विदाउट समथिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इज टू सीक हेल्प, especially in a lockdown situation like this. I would suggest that आप आपके कोई फैमिली मेम्बर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको लगता है कि वो आपको समझेगा, आप उसे बता सकते हैं कि आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, आप कोई फ्रेंड से बात कर सकते हैं या आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी सीख कर सकते हैं। कोई आपके सपोर्ट में अगर आप कॉन्स्टेंटली है तो आपके लिए वो बहुत मददरूप होगा इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस ईजीली। द थर्ड स्टेप इज टू ब्रेक द साइकिल। देखिए, अगर आप रेगुलरली स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं या कोई भी प्रकार के सब्सटेंस का सेवन करते हैं, आपको आपकी पैटर्न पता है, या दैट आपको एवरी 2
आवर्स के बाद सिगरेट चाहिए या एवरी 6 आवर्स के बाद आपको सिगरेट चाहिए. सो यू नो योर पैटर्न. सो ये पैटर्न में जब भी आपका सिगरेट पीने का टाइम आए, उस समय में आपको ऐसी कोई चीज़ के साथ सिगरेट को रिप्लेस करना है. दिस कैन बी अ चॉकलेट और इट कैन बी मे बी ड्राई फ्रूट, वॉलनट, बादाम, कुछ भी हो सकता है. लेकिन कुछ क्रंची चीज़ अगर आप खा ले, बिस्किट खा सकते हैं आप, आइस भी चूस सकते हैं, ऐसा कुछ खाएं, सौंफ खा सकते हैं जो आपके ब्रेन को चीट करे दैट आपने कुछ ऐसा खाया है विच इज़ कीपिंग योर माउथ बिजी इन चूइंग समथिंग. और एक चीज़ कर सकते हैं और वो है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज को बहुत ग्रांटेड लिया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है. मुझे एक एपिसोड याद है, काउंसलिंग में मेरे पास एक शख्स आया था और वो एडिक्टेड था. सो मैंने उसको पूछा दैट क्यों खाते हो आप ये, आपको क्या मिलता है. तो उसने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया दैट क्या आप कभी ट्रेडमिल पे 10 या 12 की स्पीड पे दौड़े हो. सो मैंने कहा जी मैं बहुत रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ. सो उसने मुझे बोला दैट आप अगर कॉन्टिन्यूसली फॉर 15 to 20 मिनट्स अगर आप 10 to 12 की स्पीड पे भागोगे और आपको फिर उसके बाद जो अंदर से स्फूर्ति महसूस होती है शरीर में, जिसे हम रनर्स हाई कहते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही मुझे फील होता है ये पर्टिकुलर चीज़ को खाने से. अब यहीं पे इसका आंसर है दैट अगर आपको एक्सरसाइज करने से वही स्फूर्ति, वही एक्साइटमेंट, वही एनर्जेटिक फीलिंग मिलती है, तो फिर कुछ खाने की क्या ज़रूरत है जिससे हमें नुकसान होता है. आप अगर 5 to 10 मिनट्स की भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपकी जो मोमेंट है जिसमें आपको बहुत सारी क्रेविंग आती है, इसे लैप्स कर सकता है. सो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं. वही सारी चीज़ जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस लेके हमें मिलती है, वही सारी चीज़ एक्सरसाइजेस से भी मिलती है और हमारी सेहत भी इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं वो है रिलैक्सेशन टेक्निक. सो अगर आप गूगल करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप आपके मन को शांत करने के तरीके सीख सकते हैं. ब्रीदिंग टेक्निक है, माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स स्पेशली, और एक टेक्निक है जिसे PMR कहा जाता है, विच इज़ प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, यानी शरीर के हर एक स्नायु को रिलैक्स करने की यह प्रक्रिया है. आप शांत संगीत को सुन के भी, मेडिटेशन करके भी आप अपना मन शांत करके रिलैक्स फील कर सकते हैं. वन मोर स्ट्रैटेजी इज सेल्फ डिस्ट्रैक्शन. आप अपने माइंड को फ्री मत बैठने दीजिए, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहिए. ऐसा आप कर सकते हो दैट अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो, यू कैन ब्रश विथ द लेफ्ट हैंड. आप आपकी कोई हॉबी परस्यू कर सकते हो, आप कोई नई चीज़ सीख सकते हो, कुकिंग है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, टीवी में कॉमेडी शोज देखिए, कोई किताब पढ़िए. कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को बिजी रखिए. डोंट लेट इट सिट फ्री और डोंट लेट अ वैक्यूम बी क्रिएटेड सो दैट आपको बार बार उस चीज़ की तरफ जाने का ख्याल आए. एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ योर करंट सिचुएशन. आप याद करिए, सबसे पहली बार जब आपने सिगरेट पी थी तब आपने इसलिए नहीं पी थी क्योंकि आपको सिगरेट के बिना नहीं चलता है. मे बी आपके कोई फ्रेंड ने आपको फोर्स किया, या आप कोई पार्टी में गए और सोशल स्टेटस के लिए आपको फोर्सिबली पीना पड़ा, या तो फिर आपने खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिगरेट पीने का ट्राई किया और आज वही चीज़ एक बहुत बुरी आदत बन गई है. समटाइम्स हम छोड़ना चाहते हैं सिगरेट, अल्कोहल वगैरह, लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारा जो नेटवर्क है, वो हमें छोड़ने नहीं देता. क्यों? क्योंकि अगर हम छोड़ दे तो उनको कोई कंपनी नहीं रहेगी उनके साथ सिगरेट और अल्कोहल पीने की. सो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे हम घर में लॉकडाउन में हैं, हमारे फ्रेंड्स की कंपनी हमारे पास नहीं है, कॉलीग्स की कंपनी हमारे पास नहीं है जिसके साथ हम जाके ब्रेक टाइम में चाय की लारी पे खड़े रह के सिगरेट पी ले. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम. आपको जो भी चीज़ स्ट्रेस देती है वो भी नहीं है अभी. अगर आपको कोई ऑफिस का स्ट्रेस है या एग्जाम का स्ट्रेस है या एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस अगर आप फील कर रहे हो, सो आई फील दैट कोई कॉज भी नहीं बचा है और वो चीज़ का कोई सोर्स भी नहीं रहा है जहाँ से आपको मिल रहा है. सो ये एक संकेत है दैट आपको एक चांस मिल रहा है टू लीव दिस काइंड ऑफ एडिक्शन. एक डायरी बना के आप लॉजिकल एनालिसिस करके बेनिफिट्स लिख सकते हैं वन बाय वन, दैट ये छोड़ने के मुझे क्या फ़ायदे हो सकते हैं. सो नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि ये आपको एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, खुद के, परिवार वालों के
और साथ साथ में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये सारे एडिक्शन से दूर होना है ना, तो सारे पॉइंट्स जो डॉक्टर स्वाति ने बताए हैं ना, उस पर गौर करिए और करना शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास में बहुत सारा वक्त है। तो लास्ट मैसेज ऐसे लोगों के लिए जिनको ऐसी बुरी आदतें लग चुकी है, अच्छे आदतों की और अगर उनको जाना है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज एज अ काउंसलर उन सभी लोगों के लिए जिसे कोई भी प्रकार का व्यसन है, वो ये है दैट विश्व में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होता है, सिर्फ हमें ढूंढना पड़ता है और मिल जाने पे हमें उस तरफ चलना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। साइकोलॉजी में कहा जाता है दैट इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट एंड 90 डेज टू फॉर्म अ लाइफस्टाइल। इट मीन्स कोई भी चीज़ की अगर हमें आदत बनानी है तो उसके लिए 21 दिन लगते हैं, और अगर उस चीज़ को जीवन शैली बनानी है तो 90 दिन लगते हैं। कोई भी रॉकेट जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है, सो रॉकेट के लिए सबसे कठिन जो जर्नी होती है वो होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना। उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती है जब रॉकेट ऑर्बिट पकड़ लेता है। एडिक्टिव सब्सटेंसेस लेने से जो डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स केमिकली मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें एक्सरसाइज से, फूड से, पॉजिटिव एंड इंटीमेट रिलेशनशिप्स से, मेडिटेशन करने से, हॉबीज़ परस्यू करने से फ्री में मिलती है। इसके साथ साथ एडिशनली हमें अच्छी स्वास्थ्य भी मिलती है। अपना फोकस चेंज कीजिए और अपने आप को चैलेंज कीजिए। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी फिजिकल कैपेसिटी में नहीं है। स्ट्रेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन विल पावर। चैलेंज योर सेल्फ दैट आई विल लीव दिस, आई विल टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम हेल्दी अगेन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 21 दिन का चैलेंज हमें तो मिला है घर में रहकर दिखाने का कि हम हमारे देश को और हमारे परिवार को और हमारे खुद के स्वास्थ्य को हम कितना प्यार करते हैं। तो यही चैलेंज अपने आप को देना है। जिनको एडिक्शन है उनके लिए ख़ास मैं कहना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया, कि अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं ये छोड़ कर रहूँगा या छोड़ कर रहूँगी, कि मुझे ये जो जितनी भी बुरी आदतें हैं ना, बस उससे दूर होना है। ये सारी बुरी आदतों को छोड़ना है और ये 21 दिन का समय हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, वो हमें याद रखना है। तो जैसे स्वाति जी ने बताया है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भी यही कहूँगी कि आप ये आपकी जो चैलेंज है ना, उसमें जीत जाएं और सारे व्यसनों से, सारी खराब आदतों से दूर हो जाएं।